एक बार की बात है, एक बड़ा ही अमीर आदमी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी सी बनी रहती थी। एक दिन उसने सुना कि राजा परीक्षित ने केवल 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बस फिर क्या था, उसके दिल में भी यही ख्याल आने लगा। तो वह सीधा अपने नगर के एक मशहूर ब्राह्मण के पास गया और उनसे भागवत कथा सुनने की विनती करने लगा। पंडित जी, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त किया। मैं भी भागवत कथा करवाना चाहता हूं। मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? श्रीमान, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसी भावना लेकर आए हैं। पर एक बात है। क्या बात पंडित जी? देखिए, अब वो सतयुग त्रेता युग नहीं रहा, ये तो कलयुग है। आज के समय में धर्म कर्म का फल 4 गुना घट चुका है। अगर आपको परीक्षित जैसा फल चाहिए तो कम से कम 4 बार भागवत कथा करवानी पड़ेगी, तभी पूर्ण फल मिलेगा। 4 बार? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वैसा ही करें। मैं सब खर्च उठाने को तैयार हूं। पंडित जी का खूब नाम था। आए दिन वे बड़े बड़े भागवत कथा आयोजनों में व्यस्त रहते थे। पंडित बड़ा चतुर था। वह 4 बार कथा करने के बहाने 4 गुना दक्षिणा लेने की फिराक में था। धनी व्यक्ति सीधा साधा था। वह पंडित जी की बातों में आ गया। भागवत कथा का आयोजन हुआ। पूरे 4 हफ्ते तक धूमधाम से कथा हुई। भजन कीर्तन, भव्य पंडाल, भोजन प्रसाद, सब कुछ शानदार था। पंडित जी को जम के दान दक्षिणा मिली और वे खुश होकर अपने घर चले गए। धनी व्यक्ति बेचारा चिंतित रहने लगा। वह दिन भर सोचता रहता था कि मैंने 4 बार भागवत कथा सुनी, पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा दी, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। क्यों? एक दिन उस नगर में एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। संत का तो काम ही होता है सभी जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उनके पास गया और बोला, महात्मन, मैंने सुना है कि परीक्षित ने एक बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था, किंतु मैंने तो कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी 1 बार सुनने पर भी वही फल मिलता है जो परीक्षित को मिला था, लेकिन यह निर्भर करता है सुनने और सुनाने वाले की मनोस्थिति पर। क्या आपकी कथा में सुनने और सुनाने वाले की मनोस्थिति राजा परीक्षित और वीतराग सुखदेव जैसी थी? मतलब? क्या आपको नहीं मालूम? राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी और वीतराग सुखदेव मुनि भागवत कथा उन्हें केवल उनके मृत्यु भय को दूर करने के लिए सुना रहे थे, ना कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत भी मोक्ष न दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने 1 बार सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कहानी की सीख। आजकल के कथाकार भी पंडित जी जैसे चालाक हैं, जो केवल दान दक्षिणा के लोभ और लालच से भागवत कथा का आयोजन करते और करवाते हैं। श्रोता भी पंडाल से निकलते ही सारी कथा वहीं छोड़ाते हैं। कुछ लोग कुछ अच्छी बातें याद भी रखते हैं तो केवल मनोरंजन और दूसरों को सुनाने के लिए रखते हैं। दोस्तों, ज्ञान थोड़ा भी हो, लेकिन अगर वह अमल में लाया जाए तो आपको महान बना सकता है। इसके विपरीत अगर बहुत ज्यादा ज्ञान है और वह अमल में ना लाया जा सके तो निरर्थक है। जैसे कि रावण 4 वेदों का प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण होते हुए भी अपने दुष्ट कर्मों के कारण मारा गया। जब मन में सचमुच भक्ति होती है तब एक श्लोक भी मोक्ष का द्वार खोल देता है।
दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।